हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। जब माता रानी की आप विदा करते हैं उससे पहले माता रानी से जो है ना आपको सुहाग ज़रूर लेना चाहिए। ये आशीर्वाद होता है और लेना अति आवश्यक होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सिंदूर के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ। आपकी सीधे हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उससे जो है ना सुहाग लिया जाता है। तो सिंदूर जो है ना सुहाग में सबसे ज़्यादा विशेष होता है। तो इस तरह से जो है ना आपको 3 बार माता रानी के माथे पर और पूरी मांग भर के जो है ना अपने खुद के जो है ना आपको लगानी है। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इस तरह से जो है ना मांग में सिंदूर भरा जाता है, यानी माता रानी से जो है ना सुहाग लिया जाता है। इस तरह से जो है ना आपको 3 बार करना है अपनी छोटी वाली उंगली से। देखिए, माता रानी से चढ़ाते हुए मैं अपनी मांग भर रही हूँ और अपने माथे पर लगा रही हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इस कार्य को आप ज़रूर करें। नवरात्रि में ये बहुत ज़्यादा विशेष होता है। जब माता रानी की आप विदा करें तो उससे पहले माता रानी से सुहाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से सुहाग के सारे सामान को जो है ना आपको माता रानी पर चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपको खुद को पहनना है। चलिए, आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाती हूँ। तो सबसे पहली शुरुआत हमने मांग वाले सिंदूर से की थी। उसके बाद चूड़ियाँ जो है ना माता रानी को आप इस तरह से पहना दें। अगर तस्वीर की पूजा की है आपने तो तस्वीर के पास में रख दें और रखने के बाद जब आप माता रानी को विदा करें तो कम से कम ऐसी चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ पहनाएं जैसे 8-8 चूड़ियाँ चढ़ा दें। तो 4-4 आप पहन सकती हैं और 4-4 माता रानी को दे दें, क्योंकि माता रानी का भी जो है ना आपको पूरा श्रृंगार करके जो है ना माता रानी को विदा करनी है। ऐसा नहीं है कि माता रानी से सारा सुहाग आप ही ले लें और माता रानी को ऐसे ही विदा कर दें, तो ऐसा नहीं है। इतना चढ़ा दें कि आधा आपके पास रह जाए और आधा माता रानी के पास चढ़ा रहे। अगर मिट्टी की आप मूर्ति लेकर आए हैं, जैसे कि हमारी मूर्ति है, तो इसको जो है ना आपको विसर्जित करना होगा और ये मूर्ति जो है ना बिल्कुल सजा धजा कर ही जो है ना विसर्जित की जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर धातु से बनी हुई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, तो उसको आप सजा कर ही जो है ना अपने घर में रखें, लेकिन जिस जगह आपने विराजमान किए वहाँ से हटाकर आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इस तरह से जो है ना विदा करना इन्हें बोला जाता है। तो मैंने चूड़ी चढ़ा दी है, माता रानी के हाथों में मेहंदी लगा दी है। थोड़ी थोड़ी देखिए सगुन की मेहंदी लगा दें। भाव की पूजा होती है, प्रभु की पूजा तो देखिए पूरी भाव की पूजा है। तो उसी भाव से जो है ना मैंने उनके दोनों हाथों में इस तरह से मेहंदी लगा दी है और उनकी जो लगी हुई मेहंदी है उसी में से थोड़ी सी मेहंदी लेकर मैं अपने हाथ में लगा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना माता रानी पर सुहाग चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है ना मैं उनके माथे पर बिंदी लगा दूंगी और उनकी जो पिछले 1-2 दिन पुरानी जो बिंदी होती है, जो उनके माथे पर लगी होती है, वो बिंदी जो है ना मैं अपने माथे पर लगा लूँगी। इस तरह से जो है ना माता रानी से सुहाग लिया जाता है। तो विधि बिल्कुल यही होती है। कोई भी पूजा करे इस तरह से आप सुहाग ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने माता रानी के हाथों में से थोड़ी सी मेहंदी लेकर अपने हाथों में लगा ली है। इसके बाद मैं और मेहंदी लगाकर कोई अच्छा डिज़ाइन निकाल लूँगी, या बीच में मुझे डिज़ाइन निकालना तो इतना ज़्यादा आता नहीं है। इस तरह से गोल सर्कल में बना लेती हूँ। विदा करने से पहले जो है ना माता रानी पे चढ़ी हुई आधी चूड़ियाँ जो है ना मैं पहन लेती हूँ। ये काम आपको करना किस दिन है? जिस दिन आप माता रानी को विदा करने वाले हैं। और माता रानी को विदा जो है ना 10वीं के दिन किया जाता है, क्योंकि 9 दिन तक जो है ना माता रानी का आपके घर में जो है ना प्रवेश होता है। 9 दिन का वास होता है उनका। तो आप 10वें दिन जो है ना माता रानी को विदा करें, इस बात का ध्यान रखें। तो आप 10वीं के दिन जब माता रानी को आप विदा करने वाले हूँ तब जो है ना इस तरह से सुहाग ले सकते हैं उनसे। और मैं अपने दोनों हाथों में जो है ना चूड़ियाँ पहनूंगी। थोड़ा सा टाइट हाथ है तो बहुत मुश्किल से जो है ना चूड़ियाँ चढ़ती हैं, और ये चूड़ी का साइज़ थोड़ा सा छोटा था तो बहुत मुश्किल से चढ़े, लेकिन फाइनली चढ़ गई थी। बिल्कुल भी चटकी नहीं चूड़ियाँ। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं चटक ना जाए, लेकिन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, आसानी से चढ़ गई। तो इस तरह से जो है ना सुहाग लिया जाता है। ये चीज़ जो है ना मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सीखी है। वो हमेशा बताते थे कि इस तरह से जो है ना सुहाग लेने की विधि होती है। मांग में सिंदूर जो है ना पूरा भरा जाता है, मतलब पीछे तक जो है ना आपको सिंदूर भरना है। इस तरह से जो है ना सिंदूर भरना बोला जाता है। और माता रानी पर इस तरह से आज जो है ना बहुत सारे लोग पूछते हैं, दीदी माता रानी का चढ़ा हुआ सुहाग हम ले सकते हो? तो इस तरह से लिया जाता है। जो आप अलग से उनके लिए श्रृंगार लेकर आते हैं वो सिर्फ दान किया जाता है, और इस तरह से सुहाग चढ़ाकर आप खुद पहन सकते हैं।
सकते हैं। तो ये जो है ना सारी विधि होती है। इसके बाद एक काम और करना है, जब आप माता रानी को विदा करते हैं तो जो आपने साड़ी पहन रखी है या सूट पहन रखा है, तो उस दुपट्टे का या साड़ी का पल्लू में जो है ना माता रानी के चरणों में जो चावल चढ़े होते हैं, उन चावलों के कुछ दाने जो है ना अपने पल्लू में बांध लेना है। अगर कुछ दक्षिणा है जैसे 1-2 रुपये हैं तो उसे भी आप बांध सकते हैं। अगर उनके चरणों में आपने हल्दी की गांठ और सुपारी चढ़ाई है तो उनको भी जो है ना आप ज़रूर बांध लें। ये भी एक शगुन होता है, इससे आपकी गोद भरी रहती है और आपके घर में सुख समृद्धि होती है, धन की कोई कमी नहीं होती और माता की कृपा आपके घर पर बरसती है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे मित्रों, हैप्पी नवरात्रि, राधे राधे।